जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लिए फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं। हमने 5 चैप्टर का वीडियो जो इम्पोर्टेंट हो सकता था क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। अभी हम छठा चैप्टर का फिर उससे आगे 7वां 8वां का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू से अंत तक एक एक पॉइंट को देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पार्ट 2 पार्ट 3 सभी पार्ट में आपको इस चैनल के माध्यम से इम्पोर्टेंट वीडियो मिलता रहेगा। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है, उत्पादन कौन सी आर्थिक क्रिया है? तो उत्पादन जो है ना द्वितीय आर्थिक क्रिया है। उत्पादन कैसी आर्थिक क्रिया है, कौन सी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय। उत्पादन कौन सी आर्थिक क्रिया है? द्वितीय। चलिए आगे है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है? तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब होता है उपयोगिता का सृजन करना। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है? उपयोगिता का सृजन करना। अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ होता है? उपयोगिता का सृजन करना। आगे है, भूमि उत्पत्ति का कैसा साधन है? तो भूमि जो है उत्पत्ति का निष्क्रिय साधन है। भूमि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भूमि उत्पत्ति का कैसा साधन है? निष्क्रिय साधन। आज हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में पूरे चैप्टर को कवर कर लें। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो सूर्य का प्रकाश ये उत्पत्ति का साधन नहीं है। सूर्य का प्रकाश जो है उत्पत्ति का साधन नहीं है। एक बार जरूर आप सुन लेंगे तो ऑब्जेक्टिव आप आराम से कर सकते हैं। श्रम उत्पादन का कैसा साधन है? तो सक्रिय। श्रम जो है, भूमि निष्क्रिय है और श्रम जो है कौन सा साधन है? सक्रिय साधन है। आगे है, भूमि का साधक कौन होता है? भूमिपति, लैंडलॉर्ड। ठीक है, आगे है, उत्पादन उत्पत्ति के सभी साधनों का क्या है? तो सामूहिक परिणाम है। उत्पादन जो है उत्पत्ति के सभी साधनों का सामूहिक जो है परिणाम है। आगे है, संपत्ति को अधिक उपयोगी बनाना ही उत्पादन कहलाता है। संपत्ति को अधिक उपयोगी बनाना उत्पादन कहलाता है। संपत्ति को अधिक उपयोगी बनाना क्या कहलाता है? उत्पादन। संपत्ति को अधिक उपयोगी बनाना क्या कहलाता है? उत्पादन। हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे जब चैप्टर वाइज वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, अब आता है राइट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स का। उत्पादन में आर्थिक उपयोगिता नष्ट होती है। देखिए क्या बोल रहा है, उत्पादन में आर्थिक उपयोगिता नष्ट होती है। बिल्कुल गलत है। इसमें आर्थिक उपयोगिता बनाया ही जाता है। तो हम यह नहीं कह सकते हैं जो उत्पादन में आर्थिक उपयोगिता नष्ट होती है। आगे है, उत्पादन कार्य में अनिश्चितता को सहने को शक्ति ही साहस है। यह बिल्कुल से उत्पादन कार्य में अनिश्चितता को सहने की शक्ति। अनिश्चितता, जब आप प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें अनिश्चितता जरूर होता है, उसको आप एक्सेप्ट करेंगे, उसको आप सहन करेंगे, यही होता है साहस। आगे, उत्पत्ति के पूंजी नामक साधन का पारिश्रमिक ब्याज होता है। तो बिल्कुल सही है। उत्पत्ति के कितने साधन हैं? तो 5। उत्पत्ति के कितने साधन हैं? 5। चलिए, 7वां चैप्टर है उत्पादन फलन। चलिए उससे हम लोग देख लेते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उत्पादन फलन का संबंध किससे है? तो उत्पादन फलन का संबंध है एक दी गई अवधि से और प्रति इकाई समय में। ठीक है, उत्पादन फलन का संबंध किससे है? एक दी गई अवधि से और प्रति इकाई समय से। आगे है, उत्पादन फलन क्या है? तो उत्पादन फलन जो है उत्पत्ति के साधन है। उत्पादन फलन क्या है? उत्पत्ति के साधन है। उत्पादन फलन क्या है? उत्पत्ति के साधन है। आगे है, अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या है? तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम। अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या है? परिवर्तनशील अनुपात का नियम। आगे है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध है पैमाने के प्रतिफल से। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध किससे है? पैमाने के प्रतिफल से। चलिए आगे है, उत्पादन फलन एक डैश धारण है। तो यह अभियांत्रिकी अवधारणा है। उत्पादन फलन जो है एक अभियांत्रिकी अवधारणा है। उत्पादन फलन एक अभियांत्रिकी अवधारणा है। चलिए आगे है, उत्पादन फलन में सम्मिलित तकनीकी स्तर को क्या मान लिया जाता है? तो स्थिर। उत्पादन फलन में जो भी तकनीक को शामिल किया जाता है उसको स्थिर मान लिया जाता है। आगे है, उत्पादन फलन का संबंध उत्पत्ति के साधनों एवं उत्पादन की डैश संज्ञा से है। तो भौतिक संज्ञा से है। उत्पादन फलन का संबंध
उत्पत्ति के साधनों एवं उत्पादन की भौतिक संज्ञा से है। चलिए सत्य असत्य को देख लेते हैं। उत्पादन फलन के स्वरूप पर तकनीकी स्तर का सबल प्रभाव पड़ता है। उत्पादन फलन के स्वरूप पर तकनीकी स्तर का सबल प्रभाव पड़ता है, यह बिल्कुल सही है। आगे है उत्पादन फलन के स्वरूप पर तकनीकी स्तर का सबल प्रभाव पड़ती है, तो ऊपर वाला ही बात है, ठीक है। चलिए आगे है अल्पकालीन उत्पादन फलन में साधनों का पैमाना बदलता है, गलत बात है। अल्पकालीन उत्पादन फलन में साधनों का पैमाना बदलता नहीं है। आगे है अनुपात का विचार दीर्घकालीन है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। चलिए अगला है उत्पत्ति के नियम परिवर्तनशील अनुपात का नियम। चलिए तो इसमें भी वही है, आपको ऑब्जेक्टिव ही था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें से हम राइट आंसर को ही लिखे हैं, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होगा उसमें आपके पास में 4 विकल्प भी होंगे और उस 4 विकल्प में से आपको सही विकल्प को चुनना होगा, जैसे परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए परिवर्तन अनुपातों का नियम संबंधित है, तो परिवर्तन अनुपातों का नियम जो संबंधित है वो है अल्पकालीन उत्पादन फलन से। अल्पकालीन उत्पादन फलन से। आगे है परिवर्तनशील अनुपात के नियम को पहली अवस्था समाप्त होती है, तो इसका हो जाएगा एमपी वक्र एपी वक्र को उसके अधिकतम बिंदु पर ऊपर से काटे, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। आगे है परिवर्तनशील अनुपात के नियम में जोड़ के बिंदु पॉइंट ऑफ इंडेक्शन पर क्या होते हैं, एमपी अधिकतम होता है, ठीक है। चलिए आगे जब कुल उत्पादन टीपी यानी कि टोटल प्रोडक्शन गिरते जाती है तब परिवर्तनशील साधन श्रम की क्या होता है, तो ये ऋणात्मक हो जाती है। चलिए आगे है उत्पादन की दूसरी अवस्था में श्रम की औसत उत्पादकता क्या होती है, घट जाती है। उत्पादन की दूसरी अवस्था में श्रम की औसत उत्पादकता घट जाती है, ठीक है। चलिए अब रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन को देखिए। परिवर्तनशील अनुपात के नियम की तीसरी अवस्था में सीमांत उत्पादकता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। परिवर्तनशील अनुपात के नियम की तीसरी अवस्था में सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक होती है। परिवर्तनशील अनुपात में नियम की 3 अवस्थाएं होती है। उत्पत्ति वृद्धि नियम को लागत ह्रास का नियम भी कहते हैं। चलिए सही गलत को छोड़ दीजिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, एक और वीडियो बचेगा इस टॉपिक से और हम आपको गेस्ट पेपर से भी क्वेश्चंस करवाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत जल्द आप लोगों के लिए अगला वीडियो अपलोड होगा इस चैनल के माध्यम से। तब तक आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देखते रहें। कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।